हर बात में तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है। फिर तो सारे पाकिस्तानी जो है ना वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि इनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ही कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल से झक मार रहा हूँ। पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा वो डिग्रेड कर दिया गया है कि भाई लग ऐसे ही रहा है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के वीजा कन्वर्ट नहीं हो रहे। मैंने खुद अभी रिसेंटली अपना वीजा चेंज किया है, तो सिस्टम बड़े आराम से कन्वर्ट करेगा मेरा वीजा। समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली आई डोंट मेक वीडियोस ऑन कमेंट्स। जो कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उन पर रिस्पॉन्स करूँ। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और मैं उनको अक्सर मशवरा देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें। और जब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं तो मैं उस पर भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। हर तरह का बंदा हर तरह की इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है। एवरी सिंगल पर्सन हैव अ डिफरेंट केस। बट बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कमेंट की। बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट आया मेरी ये ज़ुबैर भाई का, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अभी साइट पे देख रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो के बाद, जिसके अंदर मैंने बताया था कि विजिट वर्क जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इनसाइड वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। और रिसेंटली एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, अब से कोई महीना पहले, 20-25 दिन हो गए हैं जुलाई के एंड पे, जिसमें कई वीडियो सामने आई थी कि जी इनसाइड वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहे, लिहाजा कैंसिल मत करवाएं, जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर बैठे थे। एंड आफ्टर दैट मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई। मैंने खुद अभी रिसेंटली अपना वीज़ा चेंज किया है और मेरा वीज़ा बआसानी कन्वर्ट हो गया। और बड़ी मज़ेदार की बात यह है कि भाई मेरे पास सिर्फ मैट्रिक की डिग्री है, वो भी टेस्टेड नहीं है। यहाँ पर मैं पिछले 2 साल से मुकीम हूँ, काम कर रहा हूँ। एक कंपनी से वीज़ा कैंसिल करवाया, डर था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। आइदर आई डू मेक वीडियोज़ फॉर अदर्स टू गेट मोटिवेटेड, तो लेकिन वो सिस्टम बड़े आराम से कन्वर्ट करेगा मेरा वीज़ा। समझ नहीं आई। खैर ज़ुबैर भाई का कमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी आपको कुछ नहीं पता, और जिन कंपनीज के पास 20 से ज़्यादा का कोटा होता है, सिर्फ वहीं पे आइदर वो फ्री जोन है, टैक्सी की कंपनीज हैं, या बाइक राइडर्स हैं, या जो भी कंपनीज हैं जिनके पास 20 से ज़्यादा का कोटा है, सिर्फ उन्हीं के वीज़ाज कन्वर्ट हो रहे हैं इनसाइड, उसके अलावा नहीं कर रहे। लिहाजा आपको हर बात में तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। भाई बहुत अदना सा सादा सा आदमी है, मुझे नहीं पता किस पे कन्वर्ट होते हैं किस पे नहीं कन्वर्ट होते। बट मैं आपको थोड़ी सी लॉजिकल रीज़न के अकॉर्डिंगली अगर समझाना चाहूँ तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। अदरवाइज मैं ज़रूर चाहूँगा सबको कि इन भाई के कमेंट को लाइक लाजमी करें, क्योंकि इनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ही कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल से झक मार रहा हूँ। अब तो खैर 2.5 साल होने को आ गए ऊपर। डेफिनेटली वीज़ा कन्वर्जन और ऊपर के टाइमिंग भी लगती है। अगर सिर्फ 20 से ऊपर कंपनीज जिनके पास कोटा है, 20 वीज़ास का कोटा है, सिर्फ वहीं पे इनसाइड वीज़ास कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना शारजा के इस मोहल्ले में ना को 20 तंदूर हैं जिनके पास बेकरी का लाइसेंस होगा, जिनमें सिर्फ 2 से 3 लोग काम कर रहे होंगे। अगर किसी एक शख्स ने दूसरी बेकरी के ऊपर अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना ना, तो फिर तो वो हो ही नहीं सकता। फिर तो सारे पाकिस्तानी जो है ना वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि अब अगर आपकी वीज़ा की मुद्दत 2 साल की ख़त्म हो रही है तो फिर तो आपका आगे चांस ही ख़त्म हो गया ना भाई। फिर आने वाले 2 सालों के अंदर जितनी स्पीड से पाकिस्तानी के वीज़ाज कन्वर्ट नहीं हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर सारे पाकिस्तानियों को वापस चले जाना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास 2, 3, 4, 5 कंपनीज का वीज़ाज का कोटा होता है, या 10 का या 20 का कोटा होता है, जो कि मिनिमम कोटा होता है, फिर उनको तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर बंदे को, पाकिस्तानी को हायर करें और अपने ऊपर जो है वो अपनी कंपनी के अंदर शिफ्ट करें। दूसरी बात, पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा वो डिग्रेड कर दिया गया है कि भाई लग ऐसे ही रहा है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहे। देयर आर फिलिपीनीज, देयर आर अफ्रीकन्स, देयर आर सो मैनी अदर नेशनैलिटीज़ जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिनके वीज़ाज, जिन्होंने पता नहीं कौन कौन से कांड किए हैं। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी को बिला वजह ही बदनाम कर दिया जाता है। इस हिसाब से तो फिर उनको भी चले जाना चाहिए, फिर सबको ही चले जाना चाहिए। भाई किसी का भी वीज़ा नहीं लगेगा। इलॉजिकल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़े आराम से लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था कि किस किस तरीके से वीज़ाज लग रहे हैं। रिसेंटली एक कंपनी, आपने फ्री जोन की बात की, फ्री जोन की कंपनीज में यूजुअली ज़्यादातर वीज़ाज का कोटा होता है। भाई नॉर्मल कंपनी के अंदर एक बंदा जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरी आंखों के सामने उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, दे अप्लाइड इट अगेन, उसका वीज़ा कन्वर्ट हो गया उसी कंपनी में। तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है ना कि 20 बंदे होंगे तो तब ही आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा, और फिर वो भी पाकिस्तानी होने की शर्त है कि ये आपको पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, आपको कोई और होना चाहिए, तो फिर ही आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा। सब बकवास है। ठीक है, अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है भाई दोबारा अप्लाई कर लो, अगर नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पर और 1-2 केसेस मैंने इस तरीके से देखे कि जिनके वीज़ा के अंदर इशू आ रही थी, सिस्टम अपडेट हो रहा था,
इवेंचुअली फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह उनके जो है वो वीज़ा कन्वर्ट हुए। अनफॉर्चुनेटली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस तरह की इन्फॉर्मेशंस, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो इस तरह का जो कमेंट है ना वो सोच समझ के किया करें। कोई भी यहाँ पे तुर्रम खान नहीं है भाई, मैंने कब कहा मैं तुर्रम खान हूँ? मैं तो वीडियो कंटेंट बनाता हूँ और मैं तो इस तरह का कंटेंट ज़्यादातर बनाने की कोशिश भी नहीं करता। मैंने पीछे एक सीरीज़ बनाई है जॉब सीरीज़ की, जिसकी मैं अपनी आवाम से प्यारी आवाम से पिट रहा हूँ कि भाई अगर आ रहे हो तो कोई ट्रिक्स एंड टिप्स, कोई दुबई के बारे में स्टडी करके आओ, कोई अपडेट्स देख के आओ, ताकि पता चले, थोड़ा एंजॉय भी करो, जॉब भी ढूंढो, साथ साथ देखो भी सारी चीज़ों को। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि भाई ये जो भाई है ना भाई, इनके जो है ना कमेंट को ज़रा लाइक ज़रूर कर देना। जो भी देख रहा है भाई लाइक लाजमी करें, उनको एक दिल फेंक दे, लाइक फेंक दे या दिल फेंक दे, मज़ा आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।